नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। ये खबर हम आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां जनपद में तैनात सिविल जज सीनियर डिवीजन मनीष जी के 3 वर्षीय पुत्री देवांशी का जन्मदिन शहर के एक निजी होटल में बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें जनपद के ख्याति प्राप्त जजेस व अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर देवांशी काफी खुश नजर आ रही थी और इस मौके पर देवांशी का नटखट व्यवहार लोगों को बरबस और आकर्षित कर रहा था। कार्यक्रम में आए सभी अधिकारियों ने देवांशी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर देवांशी के पिता मनीष ने सभी का आभार व्यक्त किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर। ये जनपद के एक निजी होटल की है, जहां पर जनपद में तैनात सिविल जज सीनियर डिवीजन मनीष जी की 3 वर्षीय पुत्री देवांशी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आप ध्यान लगाइए, एक काम पकड़िए, आगे लगाइए आप। सामने देखो, देखिएगा, इधर इधर इधर। निजामाबाद थाना क्षेत्र के मिर्चा गांव में युवक मोहम्मद आजम की गांव के सिवान में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के अनुसार रात में 10 बजे के आसपास कोई उसको घर से बुलाया और उसकी मां खाना खाने के लिए इंतजार करते करते सो गई और सुबह गांव वालों ने बताया कि खेत में आजम की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। जांच के निजामाबाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। मृतक को कल हैदराबाद जाने का टिकट था, जहां पर उसके पिताजी रहते थे। वो अपने माँ बाप का अकेला लड़का था। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची है और जांच के बाद संदिग्ध आरोपी के घर पहुंचा। आरोपी फरार है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। मामले में क्या कुछ कहा है एसपी आजमगढ़ ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। मामला है और एक हत्या का मामला है। क्या थोड़ा खबर पुलिस की? देखिए, एक थाना निजामाबाद के ग्राम मिर्ची में एक डेड बॉडी मिली थी मोहम्मद आजम नामक लड़के की, जो कि 19-20 साल का है। और सुबह उसकी बॉडी मिली थी और जब उसके घर वालों से पता किया गया तो उसकी मां द्वारा बताया गया कि रात्रि में एक फ़ोन 10 साढ़े 10 बजे आया था और ये उसे फ़ोन सुनकर वो चला गया था। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया मौके पर, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया और डॉग एक घर में गया जहां एक लेडी और एक 18-19 साल का लड़का रहता था, जो कि घर से फरार है। उसके घर इस मृतक का आना जाना था। अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और डिटेल्स निकाली जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डॉग स्क्वाड की अहम भूमिका बताई जा रही है। देखिए, डॉग स्क्वाड मौके से जो घर से करीब 1 किलोमीटर दूर घर में गया और वहाँ पर इस मृतक का आना जाना था। उसका एक 19 साल का लड़का भी था। लेडी और लड़का गायब है और काफ़ी ये परिस्थितियाँ काफ़ी संदिग्ध हैं और लेकिन अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा। एक चीज़ और है, प्रेम प्रपंच का मामला आ रहा है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की है। जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक नर्सिंग होम में भर्ती महिला के साथ कंपाउंडर द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी कंपाउंडर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव अस्पताल में भर्ती महिला के साथ बीती रात कंपाउंडर ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के पति की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने कंपाउंडर को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई है। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला बीते कई दिनों से सर्दी, जुकाम व बुखार से पीड़ित है। पति ने उसे जैनपुर कस्बा स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम पर लाकर बीते 6 सितंबर से ही भर्ती कराया है। पति का आरोप है कि रात में वह अपनी पत्नी को अलॉट कमरे में ही सो रहा था। देर रात नर्सिंग होम के कंपाउंडर ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। आहट होने पर जब वो जागा तो कंपाउंडर निकलकर बाहर भाग गया। पति के सुर मचाने पर अस्पताल परिसर में भड़कम मच गया। सूचना पर जैनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी कंपाउंडर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पति के आरोप के बाद मौके पर हड़कम मचा हुआ है। सीओ सगड़े महेंद्र शुक्ला ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पति ने कंपाउंडर पर पत्नी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जबकि पति भी पत्नी के पास ही सोया था। ऐसे में जांच का विषय है। जांच पड़ताल की जा रही है। आरोप की पुष्टि होने पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई किया जाएगा। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं।
सर ये जीएनपुर का मामला है, एक हॉस्पिटल में रेप का मामला है, क्या है पूरा पकड़ा, पुलिस क्या जांच कर रही है? देखिए, थाना जीएनपुर में एक हॉस्पिटल है जिसमें एक 29 वर्षीय महिला जो कि उसी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वो 6 तारीख को खांसी जुकाम में भर्ती हुई थी और उसके द्वारा सुबह को ये आरोप लगाया कि उसी हॉस्पिटल के कंपाउंडर जो कि वहाँ पर 4 साल से नौकरी करता था, उसके द्वारा रात्रि में उसके साथ दुराचार किया गया। उसका पति भी उसी कमरे में सोया हुआ था, उनसे भी बातचीत की जा रही। कंपाउंडर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और जो भी तथ्य होगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी ली गई। तत्पश्चात परेड का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर परिवीक्षाधीन अंडर ट्रेनिंग IPS अभिजीत आर शंकर व प्रतिसार निरीक्षक मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान रिक्रूट आरक्षी चुस्त और दुरुस्त दिख रहे थे। तस्वीरें आपके सामने है जो आजमगढ़ के पुलिस लाइन से, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी ली गई है और परेड का निरीक्षण भी किया गया है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां गर्भवती महिलाओं को दूसरी व तीसरी तिमाही में NANC यानी गुणवत्ता परक जांच और उपचार की सुविधा देने के लिए गर्भवती महिलाओं को समर्पित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के क्रम में शुक्रवार को सबसैया अस्पताल में चलाया गया। इस बार तीज त्योहार की वजह से शासन के निर्देश पर इसे 10 सितंबर शुक्रवार को मनाया जा रहा है। सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत महिलाओं को पौष्टिक व आयरन युक्त चीज दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर के झा के नेतृत्व में गर्भवती स्त्रियों को जांच के उपरांत फल तथा प्रोटीन आदि वितरित किया गया। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर के झा ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री के सुरक्षित मातृ अभियान के तहत यहाँ पे गर्भवती लोगों को फल बांटे वितरण किए गए, इसके बारे में ये प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। ये हर एक महीने 9 तारीख को मनाई जाती है, लेकिन कल तीज का त्यौहार होने के कारण सरकार ने कल की जगह आज इस प्रोग्राम को किया है। तो इसमें जितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनका पूरा जांच होता है और उनको फल वगैरह ये सब दिया जाता है। हर एक महीने 9 तारीख को होता है। चूँकि कल तीज था, इसलिए कल की जगह आज किया जा रहा है। बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुख्तार के करीबियों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे माफियाओं के गुर्गों में हड़कंप मचा हुआ है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुज कनौजे द्वारा अवैध रूप से पोखरी पर बने घर के ध्वस्तीकरण के संबंध में जनपद मऊ के जिलाधिकारी को पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। देखिए, मुख्तार अंसारी गैंग के कुछ मेंबर्स पर कार्रवाई पिछले दिनों की गई है और जैसा कि कल मुख्तार अंसारी की बेल की सुनवाई हुई थी, जो कि बेल उसकी यहाँ से कैंसिल हुई है, ये पुलिस की एक बड़ी सफलता है। इसके अतिरिक्त अनुज कनौजिया जिसकी कुर्की की गई थी, उसका मकान जो कि मऊ में स्थित है, वो पोखरी होती है उस पर बना हुआ है और अवैध रूप से बना हुआ। उसके ध्वस्तीकरण हेतु जिलाधिकारी मऊ को एक रिपोर्ट प्रेषित की गई है और उसकी कॉपी SP मऊ को भी की गई है और जल्दी ही उसमें कार्रवाई पूरी कर उसका जो अवैध पोखरी पर जो अवैध मकान बना हुआ उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। आजमगढ़ से खबर है, जहां RK आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सटियाओं के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर धरणीधर सिंह को कल कोटिला में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने कोरोना योद्धा सम्मान देकर सम्मानित किया। इससे पूरे RK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में खुशी का माहौल है। विदित हो कि डॉक्टर DD सिंह विगत 2 वर्षों से RK आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे कॉलेज प्रबंध तंत्र ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव ने कहा कि डॉक्टर धरणीधर सिंह एवं कुशल चिकित्सक के साथ साथ ही एक कुशल शिक्षक भी हैं। कोरोना काल में उन्होंने मरीजों की जो सेवा की है, उसके लिए उन्हें दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जो सम्मान दिया है, इसे पूरा कॉलेज परिवार
आनंदित और प्रफुल्लित है। मैं डॉक्टर सिंह को हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस अवसर पर डॉक्टर विक्रम सिंह बागड़ी, डॉक्टर विवेक सिंह पटेल, डॉक्टर सुजय विश्वास, डॉक्टर श्वेता विश्वास, डॉक्टर प्रदीप सरोज, डॉक्टर देवाशीष सहित तमाम लोग मौजूद थे और सभी लोगों ने डॉक्टर धरणीधर सिंह को बधाई दिया। आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के देवारा क्षेत्र में पुलिया निर्माण, टूटी सड़कों की मरम्मत और गरीबों के लिए आवास सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के सगड़ी इकाई के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को तहसील सगड़ी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को संबोधित मांग का पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव अजित राय की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष तहसील पर पहुंच गए और प्रदर्शन किया। अपनी 5 सूत्रीय मांग पत्र में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि विकासखंड अजमतगढ़ के जगदीशपुर, बालेपुर, महरौली, पारणकुंडा, कैता के लगभग 200 किसानों का खेत सरयू नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है, जहां जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। ऐसी स्थिति में वह सारी जमीन पड़ती रह जाती है, जिससे सैकड़ों किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। वीटिक बनिया, सरबसपुर, कटिहारी, आखीपुर, देवपुर गांव में भी पुल के अभाव में खेती नहीं हो पाती है। हरिया विकासखंड के रोशनगंज देवारा में 1990 में आई बाढ़ के चलते लगभग 500 परिवार विस्थापित हो गए, जिनको बसाने के लिए प्रशासन द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक उन्हें बसाया नहीं जा सका। आज भी 500 परिवार झुग्गी झोपड़ी के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। तमाम ऐसी बातें कही, क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब के माध्यम से जिलाधिकारी को। जैसे हमारे सगड़ी विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं और अजमतगढ़ ब्लॉक में लगभग 15 गांव प्रभावित हैं। ये छोटी सरयू नदी की वजह से नदी उस पार किसानों के खेत पड़ते हैं, जो कि छोटे किसान हैं, 1.5 बीघा 2 बीघा उनकी काश्त है। लेकिन छोटी सरयू नदी में पानी भर जाने की वजह से वो खेती किसानी के लिए अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का कोई माध्यम नहीं है, पुल नहीं है। इस वजह से उनके खेत फसल नहीं लग पा रही हैं और आज स्थिति यह है कि वो सारे किसान भुखमरी के कगार पे हैं। और ये मांग की गई है प्रशासन से कि मुआवजा भी दें, प्लस उन पे पुल भी बनाएं और पुल का निर्माण हो। और हरिया विकास खंड में रोशनगंज देवारा गांव पड़ता है, जो कि 1990 के बाढ़ में और कटान में चला गया, गांव विलुप्त हो गया, नदी में चला गया। लेकिन आज तक लगभग 500 परिवार आज भी झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन करने के लिए विवश है। न ही प्रशासन ने सुध लिया, न ही यहाँ के विधायक और सांसद ने कभी उनकी खैर खबर लेने की कोशिश की कि उनका जीवन कितना कठिन है। आज वो झुग्गी झोपड़ी में किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और चौथा मुद्दा था हम लोगों का, करखिया से लेकर रौना तक पार तक मार्ग इतना क्षतिग्रस्त है कि तमाम दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती हैं, लेकिन प्रशासन उनका कोई खबर नहीं लेता है, उसको बनाने का काम नहीं कर रहा है, एकदम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। 5वां हमारा ज्ञापन था रयादेपुर से अजमतगढ़ तक का मार्ग, जो बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसमें भी आवागमन काफ़ी दुर्लभ है। इस संबंध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को और ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी मांग को रखी। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। खबर है जहां स्वच्छ भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय उपलब्ध कराना ही हमारी प्राथमिकता है और रोड पर गंदगी ना हो, इसके लिए सामुदायिक शौचालय की भी व्यवस्था प्रत्येक गांव में की गई है। कुछ गांव में सामुदायिक शौचालय बनाकर प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कुछ गांव में शौचालय का कार्य अधूरा ही पड़ा है। इसी क्रम में इनवल गांव ब्लॉक मेहनगर में सामुदायिक शौचालय बनाकर डेंटिंग पेंटिंग कराकर उसमें ताला बंद कर दिया गया है। गुलाब आजीविका समूह की माया कुमार ने बताया कि शौचालय की देखरेख करने के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए हम सब दीदी बारी बारी से एक माह शौचालय की सफाई करेंगे। योगी और मोदी जी स्वच्छता के अंतर्गत गांव गांव में सामुदायिक शौचालय देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समूह की महिलाओं की नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। सरकार के दबाव में समूह की महिलाओं के खातों में 3 माह का वेतन भी भेज दिया गया है। पत्रकारों ने विकास खंड अधिकारी मेहनगर संतोष नारायण से पूछा तो उन्होंने कहा कि समूह में पैसा मेंटेनेंस करने के लिए भेज दिया गया है। हम उसकी जांच कराकर जिन गांवों में शौचालय शुरू नहीं है उन गांवों का पैसा रोक दिया जाएगा। समाज सेवी सरोन यादव ने बताया कि अधिकारियों को लिखित और मौखिक जानकारी दे दी गई है। ब्लॉक अधिकारी ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग इस समस्या को लेकर लखनऊ तक जाएंगे। ये जो सामुदायिक शौचालय बनाया गया है इनवल में, यह कब का बनाया गया है और इसमें यूज क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताइए। ये शौचालय बना हुआ है 1 साल हो गया। 1 साल से ये शौचालय पूरे यहाँ के सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है।
और कहीं ने टाइल्स लगा है, न तो कहीं मिट्टी पाटी गई है, उसका सीट लगी है, सीट बैठ गई है, पाइप फट गई, उसमें कोई सुविधा इसमें है ही नहीं। तो इसका जो पैसा आता है जो साफ सफाई के लिए, उसका पैसा आ गया है तो उसका कैसे, मतलब इसका कैसे निकलेगा? उसका पैसा आ गया, जब पहले तो उसका पैसा बनाने का आया था, जब बनाने के पैसे का दुरुपयोग पूरा हो गया। वो खा गए प्रधान लोग कि क्या किए अभी तक, पूरा इसका काम पूरा नहीं किया अभी तक। और उसके बाद जब इतना आधा काम वो अधूरा रह गया, अधूरा के बाद जब समूह पैसा आया, समूह पैसा उसके अकाउंट में है, वो ड्यूटी नहीं करे, पैसा निकाल नहीं रही है। जब ड्यूटी करेगी तो पैसा निकालेगी वो। हम तो आज डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं कि माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय जी, क्या नाम उनका है, संतोष नारायण गुप्ता जी हैं, जो हमारे ब्लॉक में सबसे भ्रष्टाचारी आदमी हैं। पूरे भ्रष्ट हमारे ब्लॉक में पूरे भ्रष्ट काम उन्हीं करवा रहे हैं, जो कि पूरे प्रधानों से मिलकर उनको कमीशन पहले चाह रहा है। कमीशन लेते हुए जो कोई कार्य यहाँ नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारे ग्राम सभा में मैं जब ऑब्जेक्शन करता हूँ तब यहाँ कोई कार्य होता है। हमारे ग्राम सभा में सेक्रेटरी भी हैं, ये लोग हैं, सभी लोग कहता हूँ कोई कार्य नहीं करते हैं लोग। सफाई कर्मी आज 10 साल यहाँ ड्यूटी लगी है, सफाई कर्मी वाले आज तक कोई कार्य नहीं करता है यहाँ। तो मैं डीएम साहब से यही अनुरोध किया हूँ कि तत्काल BDO साहब के ऊपर और सेक्रेटरी के ऊपर कार्रवाई करें और इनका सफाई कर्मी सस्पेंड किया जाए, और शौचालय में जो भी धनुगाई किया गया है उसका पुनः जांच करवाते हुए उस शौचालय का निर्माण करा के पुनः उसका कार्य चालू कराया जाए। आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर जायसवाल के द्वारा शहर के चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल बेलैसा के सभागार में उपस्थित करीब 200 छात्र छात्राओं को यातायात जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा से ड्राइविंग, गलत पार्किंग, रिफ्लेक्टर टेप के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसमें हेलमेट के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा बताया गया, हेलमेट जब भी पहने ISI मार्क वाला होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होने से कई दुर्घटना के मामले में देखा गया है कि हेलमेट पहने व्यक्ति के सिर के ऊपर से वाहन गुजर जाने पर भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है और सही सलामत बच जाता है। हेलमेट पहनने पर करीब दुर्घटनाओं पर करीब 60% तक कमी लाई जा सकती है तथा सीट बेल्ट के संबंध में उपस्थित छात्र छात्राओं को बताते हुए कहा कि वाहन में बैठकर चलते समय वाहन के साथ साथ उसमें बैठे सभी लोग उसी गति से गतिमान रहते हैं तथा अचानक दुर्घटना होने पर वाहन रुक जाता है और उसमें बैठा व्यक्ति उसी गति से गतिमान रहता है, जिस कारण वह डैश बोर्ड या स्टीयरिंग से टकरा जाता है, जिससे गंभीर चोट लग जाती है, इससे मृत्यु तक हो जाती है। अगर वाहन में बैठे व्यक्ति सीट बेल्ट का प्रयोग करें तो सीट बेल्ट पहनने के कारण व्यक्ति डेस्क बोर्ड या स्टीयरिंग से नहीं टकराएंगे, जिससे मृत्यु दर 50% तक कमी लाई जा सकती है। इनोवा गाड़ी थी, चल रहे थे 125 पर, हो सकता है आप नहीं चलते भाई, बिल्कुल संभव है, लेकिन एक्सीडेंट आपका डेली नहीं होगा। जिस दिन होगा उस दिन आपके घर परिवार में जिसकी इनोवा थी उसके 5 लोग की डेथ हो जाएगी शादी के दिन। अगर वो 100 के अंदर चलते, 80 चलते जैसी रोड थी तो क्या इतना दुर्घटना इतनी डेथ होती? कभी नहीं। हमारे यहाँ जो मृत्यु का जो ट्रैफिक में डेथ का कारण है उसमें सबसे प्रमुख कारण डेथ में कहीं भी आप देखने को होता है ओवर स्पीड। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जानते होंगे जो चीज जितनी गति से टकराएगी उतना फोर्स पैदा करेगी। स्पीड कम होगी तो फोर्स कम होगा। तो हमेशा आप बाइक चलाएं, कार चलाएं, खुद भी चलाएं, तो सेफ्टी रूल्स बनाए गए थे उनका पालन जरूर करें। ओवर स्पीड कभी मत रखें, ना खुद चलाएं ना अपनी फैमिली वाले को चलाएं। स्पीड कम होगी तो कैजुअलिटी नहीं होगी, आप उसका भी गाड़ी नुकसान हो, छोटा मोटी हो जाएगी। दूसरा, हेलमेट अवश्य लगाइए। अभी इन्हीं कारणों से इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं आपको क्लिपिंग दिखाता हूँ। आप जब भी अखबार पढ़िएगा ट्रैफिक संबंधी तो आप देखेंगे मोटरसाइकिल सवार की मौत हुई, उसका सिर्फ एक रीजन होता है, उसकी हेड इंजरी। आजकल माँ बाप बच्चों को हाई स्पीड मोटरसाइकिल लाते हैं, वो छोटी छोटी सड़कों पर कम दूरी पर फराटा पड़ते हैं, फराटा पड़ते हैं, और जब टक्कर होती है तो हेड इंजरी आती है।
वो एक मौत का बड़ा कारण हुआ था। हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। ऐसे प्रकरण आए जिसमें हेलमेट था, 2-3 वीडियो क्लिपिंग हमने भी इकट्ठा की थी। इससे बच्चे सीखते हैं, जानते हैं। ट्रक सर के ऊपर चढ़ गया, ट्रक खाली था, क्योंकि उसमें खाली था तो वेट भी कम था। ट्रक सर के ऊपर चढ़ गया, लेकिन बाइक सवार का सर बच गया सिर्फ हेलमेट के कारण। हेलमेट अवश्य प्रयोग करें, अच्छी क्वालिटी का, और ये देखें कि आपके पिता आपके घर में वो यूज हो रहा है। आजमगढ़ जिले में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। जिले के बड़ा गणेश मंदिर फूलमालाओं के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा विभिन्न प्रकार के भोग के साथ पूरे मंदिर परिसर को गुब्बारे में फूल मालाओं से सजा दिया गया है। मीडिया से भी बातचीत में मंदिर के महंत राजेश मिश्रा ने बताया कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार हिंदुओं के लिए एक बड़ा महत्व रखता है। यह त्यौहार एक ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति ईमानदारी का प्रतीक है। आगे उन्होंने बताया कि भगवान की चतुर्थी तो हर महीने पड़ती है, लेकिन यह भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है और एक माघ पक्ष की चतुर्थी है। दोनों चतुर्थी भगवान गणेश की प्रिय चतुर्थी है। एक चतुर्थी में चंद्रमा का पूजन होता है और एक में चंद्रमा को देखने पर दोष होता है। इस दिन भगवान गणेश की सुबह शाम दोनों टाइम आरती की जाती है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था के साथ ही दिन भर भंडारे का कार्यक्रम चलता रहता है। इसके साथ ही भगवान गणेश को पूरे साज सज्जा के साथ विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है। आगे उन्होंने बताया कि देश को एक सूत्र में बांधने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने इस चतुर्थी को लिया, इसलिए हिंदू समाज में इस चतुर्थी का बहुत बड़ा महत्व है। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम ब्रिजेश कुमार दुबे है। यह भगवान गणेश जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें आज गणेश चतुर्थी के दिन मैं और मेरे दोस्त के साथ मैं दर्शन करने आया हूँ। आज के व्रत का क्या महत्व है दुबे जी, बताएं। आज के व्रत का महत्व, सबसे बड़ा महत्व जिम्मेदारी। जिम्मेदारी शब्द, माता पार्वती जी स्नान करने स्नान घर में गईं और गणेश जी अपने पुत्र को एक जिम्मेदार चौकीदार की तरह दरवाजे पर बैठा दी और उन्होंने कहा कि अब इस दरवाजे के अंदर कोई नहीं आएगा। महादेव भोलेनाथ जो है परीक्षा लेने के लिए गणेश जी का आए और गणेश जी ठीक उसी तरह से चौकीदारी का अपना फर्ज निभाए एक पिता के साथ भी, और उन्होंने कहा कि जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है तब तक मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। उसी पर महादेव शिव श्री शंकर जी उन्हें अपने म्यान से तलवार निकाले और काट के फेंक दिए। उसी दिन से यह पर्व गणेश चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। अपना परिचय दीजिए। मैं इस मंदिर का महंत हूँ, राजेश नाम है। आज गणेश चतुर्थी है, किस तरह की तैयारियां मंदिर परिसर में की जा रही हैं? भगवान की चतुर्थी तो हर महीने में होती है। एक विनायकी संकट चतुर्थी उनका प्रिय तिथि है, लेकिन ये भाद्र पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एक माघ की जो चतुर्थी, दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिथियां हैं भगवान की। एक में चंद्रमा का पूजन होता है और एक चंद्रमा देखने पर दोष लगता है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी चंद्रमा देखने पर दोष लगा था। तो उस दिन तैयारी में सुबह आरती, शाम को आरती, दिन भर भंडारा प्रसाद यही रहता है और भगवान की साज सज्जा श्रृंगार ये। आज की चतुर्थी का क्या महत्व है? सारी चतुर्थियों का सामान्य रूप से एक ही महत्व है, लेकिन आज की चतुर्थी को देश के अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान वांछित अभियुक्त ब्रांटी की गिरफ्तारी के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह हमराह के बिंद्रा बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर से खास सूचना मिली कि एक एटीएम चोर कस्बा मोहम्मदपुर में यूनियन बैंक के एटीएम पर मौजूद है और चोरी करने की फिराक में है। यदि जल्द किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस ने विश्वास कर उस यूनियन बैंक के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 20 एटीएम और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव में विगत कुछ दिनों पूर्व संतोष कुमार वैश्य के द्वारा आजमगढ़ जिलाधिकारी को पत्र सौंप मांग किया गया था कि रानीपुर रजमो को चक संख्या 2176 के गाटा संख्या 2272/1 में रकबा 0.024 कड़ी संगठा कलावती पत्नी विश्वनाथ एवं चमेली पत्नी राम सूरत से बैनामा लिया था। इसमें संतोष कुमार ने आरोप लगाया कि बेनामेदार द्वारा ही अगर
तरीके से कब्जा कर लिया गया है था। इस प्रार्थना पत्र को जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान में लेते हुए जिले के कानूनगो लेखपाल एवं महानगर के लेखपाल को निर्देशित किया और मामले मौके पर जाकर सही से जांच करें। उसी मामले को ध्यान में रखते हुए आज से महानगर तहसील क्षेत्र के वजीर एवं गांव में जिले के कानूनगो एवं लेखपाल पहुंचे और पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट को एसडीएम तक भेजने का कहा। इस मामले में गांव के संजय विश्वकर्मा से जब मीडिया से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस जांच से वह पूरी तरह संतुष्ट है। अपना परिचय दीजिए। संजय विश्वकर्मा, ग्राम गौरी, थाना गंभीरपुर। आज आपके यहाँ कानूनगो लेखपाल आए थे, क्या कानूनगो लेखपाल द्वारा जो है पैमाइश हुई है। उसके बाद जो है लेखपाल और कानूनगो जो है बोले एडीएम साहब के यहाँ जो है रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद आगे का क्या कार्रवाई है वो जो है। आप दोनों लोग सहमत हैं? हाँ, हम दोनों लोग सहमत। कोई वाद विवाद नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला के अंतर्गत आज जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान महान देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता एवं उदारमान भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही समस्त कलेक्ट्रेट परिवार के अधिकारी कर्मचारियों ने भी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित खूंट गांव में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1905 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया एवं 1909 में उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। काकोरी मुकदमे में एक वकील के तौर पर उनको पहचान एवं प्रतिष्ठा दिलाई गई। वर्ष 1937 में पंत जी संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री बने एवं 1946 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और 10 जनवरी 1955 को पंत जी ने भारत के गृह मंत्री का पद संभाला। सन 1957 में गणतंत्र दिवस पर भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को विभूषित किया गया। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में भी गोविंद बल्लभ पंत जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 7 मार्च 1961 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का निधन हो गया। ब्लॉक में कार्यरत 2 सफाई कर्मियों की आज सुबह मृत्यु से ब्लॉक कर्मचारी शोक में डूब गए। बता दें कि दोनों सफाई कर्मी अलग अलग ग्राम सभा में कार्यरत थे, जिनमें हरिद्वार प्रजापति ग्राम बड़हरडी का निवासी थे, जिसकी आय लगभग 38 वर्ष बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार प्रजापति की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी, जिनके इलाज के लिए परिवार वालों ने लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया था। हरिद्वार प्रजापति के 2 लड़के हैं, तो वही अर्चना देवी पत्नी कमलाकांत ग्राम सभा बछुआपाड़ में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य कर रही थी, जिनकी आय लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अर्चना देवी को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई है। दोनों सफाई कर्मी की मृत्यु की खबर जैसे ही ब्लॉक परिसर में मिली, पूरा ब्लॉक शोक की लहर में डूब गया। इस बाबत जब सफाई कर्मी अध्यक्ष बिंद्रेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने दोनों सफाई कर्मियों की मृत्यु होने की खबर की सही बताते हुए शोक प्रकट किया और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट किया एवं हर संभव मदद करने की भी बात कही। तगड़ी तहसील क्षेत्र के लाटघाट रौनापार रोड पर मां ज्योति ट्रेडर्स की दुकान का फीता काटकर समाजवादी नेता व सपा प्रत्याशी रहे जयराम पटेल ने उद्घाटन किया। इस दौरान वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जयराम पटेल ने कहा कि इस दुकान के खुल जाने से आसपास के लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही किफ़ायती रेट पर भी सामान उपलब्ध मिलेंगे और उन्होंने अपेक्षा भी जताई कि माल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि आम जनमानस को अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध हो सके। वही दुकान के प्रोप्राइटर जगदीश यादव, जो कि सेठा कोली के प्रधान उमेश यादव के भाई हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पेंट, हार्डवेयर, टाइल्स, प्लाई, सैनिटरी सहित अन्य सामान उपलब्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सामानों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि आम जनमानस गुणवत्तापूर्ण सामान इस्तेमाल कर सके और उसका लाभ ले सके। जगदीश यादव बोल रहे हैं। उमेश चंद यादव मेरे भाई हैं और ये माँ ज्योति ट्रेडर्स के नाम से दुकान खुली है पेंट की। पेंट, हार्डवेयर, टाइल्स और जो प्लाई और सैनिटरी के सभी सामान उपलब्ध है। आज किस तरह का उद्घाटन किया गया? उद्घाटन अच्छे तरह से हुआ। इसमें हमारे पूर्व प्रत्याशी जो जयराम पटेल विधायक आए थे। कौन कौन लोग मौजूद थे? इसमें रामकरण सिंह पटेल, उमेश चंद यादव और शिवसागर यादव और जो है चंद्रशेखर कलाकर्मी। क्या क्या आपकी दुकान पे उपलब्ध है? क्या क्या सामान आपकी दुकान पे उपलब्ध है? हमारे यहाँ टाइल्स,
पेंट, सैनिटरी का, प्लाईवुड का, सभी प्रकार के हार्डवेयर के सभी सामान उपलब्ध है हमारे पास। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जनसंपर्क तेज कर दिया है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके वसीम अहमद की पत्नी समा वसीम भी इस बार गोपालपुर से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुकी हैं। इसी के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उन्हें क्षेत्र में रहने की हिदायत दी, जिसके चलते हुए गांव-गांव घूमकर जनता के बीच जा रही हैं और उनके दुख दर्द को साझा कर रही हैं। वैसे स्वर्गीय वसीम अहमद गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय नेता रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता का समर्थन समा वसीम के साथ देखा जा रहा है और जिस भी गांव और क्षेत्र में जाती हैं उनके साथ भीड़ अपने आप जुटने लगती है और लोग बस यही कह रहे हैं कि आप टिकट लेकर आइए, हम जीत सुनिश्चित कराएंगे। इतना सम्मान दिया आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मंत्री जी आप लोगों के लिए करते थे वैसे ही हम कोशिश करें और आप लोग से सहयोग की उम्मीद है। आप लोग हमको सहयोग देंगे तो हम उन्हीं के जैसे काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। से खबर है, जहां देश की राजधानी दिल्ली में 27 अगस्त को साबिया सैफी के साथ हुई दरिंदगी करने वाले दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आज जिलाधिकारी कार्यालय पर बहुजन मुक्ति पार्टी एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पदाधिकारियों ने महासचिव लाल बहादुर त्यागी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान पत्रकारों से हुई बातचीत में बहुजन मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महासचिव लाल बहादुर त्यागी ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में सिविल डिफेंस विभाग में कार्यरत राबिया और साबिया सैफी नामक महिला पुलिसकर्मी के अत्यंत निर्दयतापूर्वक गैंगरेप के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही पीड़ित के परिवार वालों को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता व किसी सदस्य को सरकारी नौकरी में शामिल कर पीड़िता के परिजनों को न्याय दिया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में रामदवर, गोविंद कुमार, सरोज सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैं लाल बहादुर त्यागी, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश महासचिव। क्या मामला है? मामला ये है कि आज पूरे ऑल इंडिया में 550 जिले में बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में जो दिल्ली में साबिया उर्फ सैफी जो कि पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है, 27 अगस्त को वो ड्यूटी करने के बाद घर जाते समय जो है कि उसको गायब कर दिया गया। जब वो घर नहीं पहुंची तो उसके माँ बाप परेशान हुए। फिर ऑफिस में जो है कि संपर्क किए उसके माँ बाप, तो पता चला कि नहीं वो तो जा चुकी है। जाने के बाद वो लोग ढूंढते रहे तो दूसरे दिन जो है कि देखा गया कि उसके साथ भेड़ियों की तरह, जो कि मोदी सरकार नारा लगा रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार आज फेल हो गई है। उस साबिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और बलात्कार करने के बाद बताने में भी बहुत ही आंखों में आंसू आ जा रहा है कि उस बेटी के साथ 50 चाकुओं से उसके गुप्तांग तक, उसके जो है कि जो मर्द माँ का दूध पी कर के बड़ा होता जिस स्तन को, उस स्तन को काट दिया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट को चाकुओं द्वारा पूरे जो है कि घायल कर दिया गया था। लेकिन आज कई रोज हो गया उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब ऑफिस में पता गया तो उसी ऑफिस में काम करने वाला निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन को पता नहीं क्या दबाव पड़ा। निजामुद्दीन बोल रहा है कि मेरी इससे शादी हुई थी, लेकिन ये जो है कि झूठे। एक आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां इन दिनों उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहे रहस्यमयी बुखार को लेकर लोगों की चिंताएं जहां बढ़ने लगी है, वही अस्पताल प्रशासन ने भी इससे निपटने के लिए कमर कस लिया है। अस्पताल में बेड समेत सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही साथ उपयोगी दवाओं को भी मंगाया गया है। हालांकि अभी तक इस रहस्यमयी बुखार से पीड़ित कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में नहीं मिला है तथा आने वाले समय में लोगों को इस बुखार के प्रति सजग और सचेत रहने की डॉक्टरों ने सलाह दी है। स्वास्थ्य केंद्र पर वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया की जांच उपलब्ध है और अभी तक डेंगू का भी कोई मरीज नहीं मिला है। ये जो मच्छर जनित बीमारियां होती हैं वह एक दूसरे से संक्रमण के कारण होती है। क्या कुछ कहा डॉक्टर सलाउद्दीन मीडिया से हुई बातचीत में, आपको सुनवाते हैं। अपने अस्पताल में क्या तैयारियां हैं,
क्या चीज़ें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे यहाँ तो 4 बेड इसके लिए अलग रहते हैं, ठीक है। जैसे डेंगू के और अभी मतलब कोई फीवर वाला इस तरह का डेंगू या जो वायरल का डेंगू से संबंधित कोई आया नहीं है। 4 बेड सुरक्षित रखे गए हैं यहाँ पे। सर, जिस तरह से कोई बुखार किसी को आ रहा है तो क्या दवाई दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ट्रीटमेंट, उसके बारे में? हाँ, बुखार अगर किसी को आ रहा है तो पैरासीटामॉल का गोली ले लें और अतिशीघ्र नज़दीक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें और चिकित्सक को दिखाएं। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे वायरल फीवर की जांच, विशेषतः डेंगू की जांच उपलब्ध है। सर, अपने यहाँ सीएचएस में कोई ऐसा डेंगू या मिला है या कोई? अभी तो नहीं मिला है यहाँ डेंगू का कोई केस। सर, मतलब कि मेन बचाव क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए, बचाव क्या है इसके? अब देखिए, जो वायरल बीमारियां होती हैं वेक्टर बार्न होती है। वेक्टर मीन्स इसके माने है कोई चीज़ वाहक है, ले जाके आपको तो छोड़ देता है। जैसे में मच्छर जो है वायरल डिजीज़ के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। जैसे डेंगू है, ये भी मच्छर काटने से होता है। जेई एक वायरल डिजीज़ है, ये भी मच्छर से होता है। और एक टाइफस फीवर है तो वो थोड़ा दूसरे किस्म का होता है, लेकिन वो भी डेंगू की तरह होता है, लेकिन उसमें ये टर्माइट जिससे किलनी भी होता है, किलनी बिरादरी का जो है उससे फैलता है। सर, जैसे कि और बरसात के सीजन में मच्छर और कीट ये ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनकी संख्या पे नियंत्रित किया जाए। सर, आप लोग के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है संचारियों को, उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, हमारे यहाँ जो संचारी अभियान चलाया जा रहा है अभी 6 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा। 7 तारीख से 15 तारीख तक पखवाड़ा ये हफ्ता है। इसमें होता है, देखिए अभी बताया ना हमने कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, तो वेक्टर जहाँ पैदा होंगे उनके स्थल को कम से कम कर दिया जाए। जैसे जहाँ पानी लग रहा हो या मच्छर ब्रीडिंग का प्लेस है, और बीमारी पैदा करने वाले ज़्यादातर मच्छर जो घर के आसपास जो पानी इकट्ठा होता है उसी में पनपते हैं। अब जैसे टायर कहीं पड़ा है, हौद पड़ी है, उसमें बरसात का पानी आ गया है, तो उसमें मच्छर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेगा और मच्छरों की संख्या बढ़ जाएगी। और फिर कोई अगर कहीं 1-2 बंदे की बीमारी है तो उससे फैलने लगेगी। तो सबसे प्रभावी तरीका है कि हम मच्छरों की संख्या पर नियंत्रित रखें, अपने आसपास जगह साफ सुथरा और सूखा रखें, पानी ना लगे। आज से खबर है, जब सामाजिक विकास में संलग्न राष्ट्रीय एनजीओ नवदीप सामाजिक विकास संस्था की ओर से आज शिक्षक दिवस सप्ताह के तहत ग्राम निजामपुर स्थित होटल क्यूजीन प्लाजा में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जनपद बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तथा हापुड़ की डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय तथा निजी शिक्षण संस्थानों से आमंत्रित कुल 31 प्रधानाचार्यों व शिक्षकों को संस्था की ओर से माला पहनाकर, शाल ओढ़ाकर तथा सम्मान पत्र भेंट करके सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम रविशंकर सिंह, कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व प्राचार्य डॉक्टर वी.के. शर्मा, टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ी सतीश यादव, नवदीप संस्था के राष्ट्रीय संयोजक सचिन एन वर्मा, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी डॉक्टर अरुण प्रकाश गुप्ता एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मेघ सिंह प्रधान के द्वारा माता सरस्वती के चित्र के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर तथा माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसडीएम रविशंकर सिंह ने कहा कि शिक्षक सामाजिक व्यवस्था के संवाहक हैं, जिनका सम्मान सर्वोपरि है। वाराणसी से खबर है, जहां थाना लोहता क्षेत्र में हत्या कर फेंके गए अज्ञात शव की शिनाख्त करते हुए सनसनीखेज हत्या का क्राइम ब्रांच व थाना लोहता पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। हत्या में शामिल 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और हत्या में प्रयुक्त टेम्पो भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि थाना लोहता क्षेत्र के किराकतपुर छावनी मार्ग पर झाड़ियों में हत्या कर फेंके गए अज्ञात शव के पास न तो कोई मौके से कोई पहचान पत्र और न ही शिनाख्त का कोई साक्ष्य पाया गया था। क्राइम ब्रांच और थाना लोहता पुलिस द्वारा अथक परिश्रम से शव की शिनाख्त सुमित कुमार तिवारी, पुत्र गामा तिवारी, निवासी ग्राम चकसुदामा, पोस्ट पिपरावा, थाना औराई, जनपद भदोही के रूप में की गई। घटना के संबंध में मृतक के भाई अमित कुमार तिवारी द्वारा थाना लोहता में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और आज पुलिस को ये कार्रवाई करते हुए सफलता हाथ लगी है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि 2 तारीख की सवेरे लगभग 7 से 8 के बीच में लोहता थाने के किराकतपुर एरिया में एक डेड बॉडी, पुरुष की डेड बॉडी अज्ञात मिली थी। मौके पे पुलिस ने पहुंच के काफ़ी कोशिश की उसकी शिनाख्त की जो है, तो उसकी शिनाख्त लोकल लोगों नहीं कर पाए थे। पुलिस के द्वारा उसका जो है प्रचार प्रसार भी किया गया, तो उसी के माध्यम से जो है लगभग 3 दिन बाद जो है उसकी बॉडी को ढूंढते हुए उसकी पत्नी जो है वो लोहता थाने पे आई। उसके द्वारा बताया गया कि इसका ये संतोष तिवारी नाम का व्यक्ति है जो कि रामनगर थाना क्षेत्र में गार्ड की नौकरी करता था। फिर जानकारी जुटाने के बाद इसका ये पता चला कि गार्ड की नौकरी जिस कंपनी के माध्यम से करता था
उस कंपनी में 1 तारीख को ये अपनी तनख्वाह लेने गया था, इस काम भी छोड़ रहा था वहाँ से, तो इसने वहाँ से लगभग 6,500 रुपये अपनी अंतिम तनख्वाह ली थी। साथ ही साथ की पत्नी और स्थानीय लोगों ने भी बताया कि ये शराब पीने का काफ़ी आदी था। तो जो हम लोग काफ़ी दिन से उसको कनेक्ट भी कर रहे थे, तो जो रोहनिया क्षेत्र, लोहता क्षेत्र में कई शराब की दुकानों पे, अन्य दुकानों से इसकी CCTV फुटेज मिली थी, लेकिन कोई इसकी शिनाख्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि लोकल ये आदमी नहीं था, भदोही का रहने वाला था। तो उसी के आधार पर जब चीज़ों को कनेक्ट किया गया तो निकल के ये आया कि ये उसी दिन जो है राजा तालाब के ब्रिज के पास में भदोही जाने के लिए खड़ा था। तो वहीं 3 लड़के जो है ऑटो में बैठ के, एक ऑटो चालक था, उसके 2 दोस्त थे जो कि हीरोइन और इस तरह के मादक द्रव्यों का जो नशा करते हैं उस तरह के लड़के हैं। उस लड़के को अपने ऑटो में बिठा लिया गया था कि हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और उन्हीं के द्वारा, क्योंकि इसकी जेब में लगभग 6,500-7 हज़ार रुपया था और शराब भी पिया हुआ था और वो लड़के भी जो है नशे में थे, तो इसका मोबाइल और पैसा छीनने के उद्देश्य से इन लोगों ने इसको जो है इसकी पहले तो इसके साथ मारपिटाई करी थोड़ी, और फिर उसको गले में उसके गमछा डाल के उसको स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करी। साथ ही साथ उसकी जब वो मूर्छित हो गया तो उसको ले जाके इन्होंने जो है मृतक समझकर जो है उसको जो है जो लोहता क्षेत्र में जहाँ डेड बॉडी मिली थी वहाँ उसको डिस्पोज करने के रूप में अंधेरे में उसको डाल दिया, और वहाँ से उसका मोबाइल, उसका पर्स वगैरह जिसमें आधार कार्ड वगैरह भी था, वो सारी चीज़ें लेके लोग फरार हो गए अपनी जगह। और उनको ये लग रहा था कि भाई ये हम लोग सारा सामान ले जाएंगे, बाहर का आदमी आइडेंटिटी नहीं हो पाएगी तो इसी तरह रह जाएगा, लेकिन इसका आज सफल अनावरण हुआ है। इसमें